स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस में गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ लोड्स। LDA इंस्ट्रक्शन याद है? LDA जो आपको 8085 प्रोसेसर में पढ़ाई थी। LD फॉर लोड, A फॉर एक्यूमुलेटर, और उस इंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या था? लोड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। यही काम लोड्स इंस्ट्रक्शन 8086 में भी करती है। ठीक है, लोड्स के दो वेरिएंट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, लोड्स B, लोड्स W, जैसे कि लास्ट क्लास में भी देखा आपने, लोड्स B, लोड्स W। देखो लोड्स B, लोड्स W। तो लोड्स इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या करती है? इट लोड्स द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन। इट लोड्स द बाइट और वर्ड। Let me change the definition. It loads the byte or word from the memory location pointed to by DS:SI and copy it into AL or AX। ठीक है, जैसे लोड्स B कहूँ तो लोड्स B इंस्ट्रक्शन क्या करती है? इस मेमोरी लोकेशन पर जो बाइट है उसको AL में कॉपी करती है। A इज़ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अगर मैंने लोड्स W इंस्ट्रक्शन लगाई है तो इस मेमोरी लोकेशन पर और इसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा है, जो दो बाइट्स हैं, उसको AX में कॉपी करती है। सो लोड्स इंस्ट्रक्शन का काम क्या है? इट लोड्स बाइट और वर्ड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय DS:SI into AL और AX। आगे देखो, इसकी डेफिनेशन लिखी भी है। द इंस्ट्रक्शन कॉपीज बाइट और वर्ड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय DS:SI। SI यूज़ किया है तो बेस एड्रेस किस में होगा? DS में, इनटू AL और AX। बाइट कॉपी किया है तो AL में आएगा, वर्ड कॉपी किया है तो AX में जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है स्टोर्स। STOS। इट परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ लोड्स। आपने STA इंस्ट्रक्शन 8085 में भी पढ़ा था। STA क्या करता है? स्टोर द कंटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर इनटू द स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करता है। तो यही काम यहाँ पे स्टोर्स भी कर रहा है। स्टोर्स B, स्टोर्स W, दो इंस्ट्रक्शन होती है। सो व्हाट डज दिस इंस्ट्रक्शन डू? इट store the content of AL or AX into the memory location pointed to by DS:ES:DI। It transfers byte or word from AL or AX into the memory location pointed to by DS:ES:DI। DI में अगर ऑफसेट है तो ES में बेस एड्रेस होता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है रेप, REP, रेप। इट स्टैंड्स फॉर रिपीट। ये एक्चुअली प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन है। प्रीफिक्स मतलब लेबल की तरह किसी इंस्ट्रक्शन के पहले इसको लगा दिया जाता है। लेट मी सी इफ दिस नहीं, यहाँ पे प्रोग्राम, जैसे ये देखो, ये इंस्ट्रक्शन है, उससे पहले प्रीफिक्स लगा दिया है रेप करके। ठीक है, तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है। इट्स अ प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन। और रेप प्रीफिक्स जिस भी इंस्ट्रक्शन के पहले लगा दिया जाएगा वो इंस्ट्रक्शन रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट होगी जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। ठीक है, देखो ज़रा, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। देखो लिखा भी है, रेप इज़ अ प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन विच इज़ रिटन बिफोर एनी इंस्ट्रक्शन and it makes a particular and it causes that instruction to be executed repetitively till specified condition is met। देखो, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। वैसे नॉर्मल आप सिर्फ REP लगाओगे ना तो कंडीशन क्या होती है? CX, जो हमारे काउंट वैल्यू का रजिस्टर है CX, दैट बिकम्स इक्वल टू 0। सुनना ध्यान से, रेप जो है काउंट इनिशियलाइजेशन कहीं ना आप स्टार्टिंग में प्रोग्राम में करते ही हो। ठीक है, तो रेप क्या करता है कि
ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद काउंट को खुद से डिक्रीमेंट करता है और चेक करता है कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि नहीं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो रेप के बाद जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो रन करेगी, अगर नहीं हुई है तो उसको रन नहीं करेगी। ऐसा करके बिल्कुल जो आप नॉर्मली लेबल लगाते हो ना, लूप फॉर्मेशन करते हो लेबल लगा के, जंप लगा के, ब्रांच जंप, JMP जंप या कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस लगा कर जो आप लूप फॉर्मेशन करते हो ना अपने प्रोग्राम्स में, 8085 में आपने सीखा है, वो काम रेप इंस्ट्रक्शन 8086 में करती है। ठीक है, तो जिस भी इंस्ट्रक्शन से पहले आपने प्रीफिक्स रेप लिख दिया वो इंस्ट्रक्शन रिपीटेटिवली रन करेगी। पहली बात समझो। REP बस इतना लिखा है तो वो CX के कंटेंट्स को चेक करती है कि वो ज़ीरो हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है, अच्छा इसी तरह से कंडीशनल रेप इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ दी हुई है। जैसे ये दी हुई है REPZ, मतलब REPZ के बाद जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, कोई भी इंस्ट्रक्शन मानो, वो इंस्ट्रक्शन तब तक रन करेगी जब तक कि ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं हो जाता। तो रेप इफ़ ज़ीरो फ्लैग इज़ सेट, रेप इफ़ ज़ीरो फ्लैग इज़ सेट। तो इसकी एनालॉगस इंस्ट्रक्शन क्या है? रेप E इक्वल, रेप E फॉर इक्वल। भाई दो वैल्यूज़ अगर इक्वल होती है तो उनका डिफरेंस ज़ीरो आता है और ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाता है ना, तो वो चीज़ है। तो दोनों एनालॉगस इंस्ट्रक्शन है। सो दिस सेज रेप repetitively execute the following instruction if zero flag is set, repetitively execute the following instruction if zero flag is set, and this instruction says rep NZ not zero flag not set. What does it mean? Zero flag not set. और इसकी एनालॉगस इंस्ट्रक्शन है नॉट इक्वल, तो इट सेज रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इफ ज़ीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट और ज़ीरो फ्लैग इज़ रीसेट। ये चीज़ लिखी हुई है, इफ ज़ीरो फ्लैग इज़ रीसेट देन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेटिवली। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं 8086 प्रोसेसर की। रिवाइज़ कर लो, किसी इंस्ट्रक्शन में कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना।